गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग का टारगेट क्या है? 66वीं बीपीएससी का प्री और जो भी बिहार के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार दरोगा का जो मेन एग्ज़ाम होगा, या फिर बीएसएससी का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, या बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम जो नवंबर में होगा और मेन तो सितंबर में ही होने वाला है। बिहार ईएसआई या बिहार जो फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब में क्या तो आपके साइंस के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले जो आप बीपीएसएससी या बीपीएससी के कहीं भी कोई सर उसका सिलेबस देखिएगा तो आपको उसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान ही मिलता है। इसी कारण हमने सबसे पहले सामान्य विज्ञान को ही शुरू किया था, जिसमें यह भौतिकी यानी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और इसमें आज हम लोग का डे नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। मेहनत पर रखिए विश्वास, इस बार सफल 100% गारंटी के साथ हम हो जाएंगे। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है। बॉल बॉल मतलब फोर्स की बात हो रही है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो उससे बॉल की परिभाषा मिलती है। इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से बॉल का व्यंजक प्राप्त होता है। उसमें क्या है? F बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह क्या होता है कि जिसमें जड़ता का नियम है, यानी कि जो कहीं बैठा है या जो दौड़ रहा है, जो जैसा है उसी अवस्था में रहना चाहता है, उसमें चेंज नहीं करे, चेंज का वो विरोध करता है। वही न्यूटन का जो प्रथम नियम है। दूसरा का नियम है उसको क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा तो जानते ही हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और नीचे उसका डिटेल से देखेंगे। बलों के प्रकार, तो मूलतः यानी प्रकृति में क्या होगा? तो प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल माने जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या प्रबल बल एवं एक दुर्बल बल होता है। और सबसे कमज़ोर बल कौन होगा इसमें? तो उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमज़ोर। और सबसे मजबूत तो नाभिकीय बल होता है, इसका नाम ही है नाभिकीय बल या प्रबल बल। गुरुत्व बल सबसे कमज़ोर, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के अनुसार यहाँ देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है। गुरुत्व बल पृथ्वी, यहाँ देखिए गुरुत्व बल मतलब क्या? तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को क्या कहेंगे? तो पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं, यानी पृथ्वी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका प्रत्येक का जो मास होगा उस आधार पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर जो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या उसका 1/6 कितना है? तो चांद पर है। और इसी के कारण वस्तु का जो भार होता है वह महसूस किया जाता है। तो भार गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में है, और यह भार अलग अलग ग्रहों पर जाएंगे तो वह अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय बल, यह क्या है? ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, यानी यह आकर्षित भी कर सकते हैं या प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, और इनका परास यानी रेडियस भी अधिक होता है। प्रबल बल तो नाभिकीय एवं आकर्षण बल है, ये सबसे मजबूत बल है। यह अति लघु परास यानी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का बल है, इसे ही प्रबल बल कहते हैं। दुर्बल बल यानी वीक फोर्स की बात हो रही है, तो अत्यंत लघु परास वाला बल है कौन? तो दुर्बल बल। अब घर्षण संबंधित बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि घर्षण बल के लाभ क्या हैं, इससे हानि क्या है। तो देख लीजिए, किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का कितना क्षेत्रफल है वह मैटर नहीं है, मैटर यह है कि दोनों जो सतह है, ये सतह और सतह बी, ये दोनों आपस में कितने दूरी तक आपस में टच करते हैं। घर्षण बल से लाभ है
तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, दौड़ते हैं, सीधा खड़ा हो पाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने से घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। गाड़ियों के ब्रेक के कारण ही गाड़ियाँ रुक पाती हैं, यानी सब घर्षण बल के कारण है। और घर्षण बल है तो इसका कुछ हानि भी है। जैसे हानि में घर्षण बल के कारण वाहन की जो टायर है वह घिस जाते हैं, इंजन है वह खराब हो जाता है, घर्षण के कारण ही वह गर्म हो जाता है, जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। इसका इस्तेमाल इसको कमी के लिए क्या किया जाएगा, तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स या ग्रीस का प्रयोग करके, जैसे तेल, ग्रीस आदि एवं बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं जिससे गाड़ी यानी वाहन न फिसले। घर्षण बल तो हो गया। आगे देखते हैं उत्तोलक, इससे भी संबंधित कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए उत्तोलक क्या है, तो यह एक सरल मशीन है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित कौन कौन उत्तोलक सामान्य मशीनें, देखिए चिमटा, घिरनी, सरौता, ये सब क्या है, तो उत्तोलक एक बल सरल मशीन है। सरल मशीन में कौन उदाहरण, तो चिमटा, घिरनी, सरौता, ये सब सरल मशीन। और कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी का तराजू, हैंड पंप आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। एक बार और, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन हुआ आपका, तो प्रथम श्रेणी का मशीन कहेंगे उसको, तो कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी यानी तराजू वाला, हैंड पंप आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन प्रथम श्रेणी का नहीं है या कौन द्वितीय श्रेणी का है। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। कौन कौन, तो चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल आदि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। किसी बल का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वह क्या हो गया, गुरुत्व बल। तो पृथ्वी में क्या होगा, तो उसका गुरुत्व बल किसे निर्धारित होता है, केंद्र। हम लोग केंद्र से जितना अधिक दूरी पर जाएंगे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, और उसके जितने नज़दीक जाएंगे या उसकी जो पृथ्वी का जो सतह है इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल घटते चला जाता है, यानी इसका एक लिमिट क्षेत्र होता है। आगे देखिए कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र, जैसे समान छड़ यानी यूनिफॉर्म बार, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, छड़ के अक्ष का माध्य बिंदु इसका गुरुत्व केंद्र होगा। त्रिभुजाकार ठोस, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहाँ होगा, तो देखिए या वर्गाकार या आयताकार ठोस, तो इसका आपको गुरुत्व केंद्र, तो यहाँ देखिए इसके विकर्णों का जो कटान बिंदु है यह इसका क्या होगा, तो गुरुत्व केंद्र होगा। वृत्ताकार पटल, तो वृत्ताकार पटल यानी पृथ्वी ही कह लीजिए, तो यह गोल है, तो इसका केंद्र कहाँ, जहाँ केंद्र है यानी यहाँ पर, तो यहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। समानांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो यह भी चतुर्भुज ही है लेकिन ये समानांतर होता है, इस तरह से होता है। देखिए सॉरी, यह समानांतर चतुर्भुज, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो इसके जो विकर्ण है उसका कटान बिंदु, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होगा। ठोस गोला, तो इसके गोले का केंद्र है। शंक्वाकार ठोस, शंक्वाकार ठोस कैसा होगा, तो शंकु किस तरह का होगा, ऐसे इसी तरह टाइप का शंकु होता है। तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर इसका गुरुत्व केंद्र होता है। और खोखला शंकु, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर उसका केंद्र होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग अब याद करेंगे। ऊर्जा यानी ऊर्जा मतलब क्या, तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू वर्क,
को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक क्या है तो आदर्श राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है। और यह क्या है तो सॉरी आदर्श ये अदिश राशि है ऊर्जा, और इसका SI मात्रक जूल होता है। याद कर लीजिए, बार बार पूछता है कि जूल SI मात्रक किसका है तो ऊर्जा यानी एनर्जी का है। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा आदि, इसमें क्या होगा तो स्थितिज ऊर्जा होती है। संवेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, यह बार बार आता है कि संवेग को यानी एक्सेलरेशन को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसमें जो ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। और अगर इसी तरह संवेग को आधा कर दिया जाए तो वही तो 1/4 उसका क्या होगा तो ऊर्जा घट जाएगा। गतिमान गोली, गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल, बहती हुई हवा, फेंका गया भाला, तीर आदि में क्या होगा तो उन सब में गतिज ऊर्जा है, तभी ना वो दूर जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ऊर्जा ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं न ही उसको नष्ट या विनाश कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, तो यह क्या है तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था, जिसको क्या कहते हैं उन्होंने तो E बराबर mc², जहाँ पर E बराबर क्या होता है एनर्जी ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर प्रकाश का वेग। यानी ऊर्जा और कोई पदार्थ पूर्ण रूप से अगर वो ऊर्जा में चेंज होगा तो क्या होगा 100% चेंज हो जाएगा, लेकिन बीच में वह गर्म होता है, जलता है, धुएं, जिससे उसका नाश हो जाता है। तो इस समीकरण क्या है E बराबर mc²। गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होगा तो इसके ध्रुवों पर, यानी पोल की बात हो रही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होगा तो भूमध्य रेखा पर। चलिए पृथ्वी बनाते हैं, यह आपका पृथ्वी हो गया, यह इसका केंद्र है, और यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल है, और इसका भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री कौन हो गया तो यह बीच वाला 0 डिग्री है। तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ है तो इसके पोल पर। तो पोल कहाँ है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और सबसे कम तो यह गुरुत्वीय इसके विषुवतीय रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आधार क्या है तो इसका केंद्र है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर प्रभाव पड़ता है। क्या होगा, हम लोग ऊपर जाएं या नीचे जाएं, दोनों ही स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मात्रक तो न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करेगा। यह सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है, जो उपग्रह है या ग्रह है या जो ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चीज़ आश्रित है, उसके मास यानी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। अब भार के बारे में भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक होते हैं कहाँ तो ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम कहाँ होगा तो भूमध्य रेखा पर। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक, भार अधिक, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम, भार कम। कृत्रिम उपग्रह में रखी हुई वस्तु क्या करेगी तो भारहीनता की अवस्था में होगी, क्योंकि कृत्रिम वो जो वस्तु है उसका तो मास कम है, अतः ग्रेविटेशनल फोर्स उसका माइक्रो है, हमको उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा।
चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा तो पृथ्वी की तुलना में छठवां भाग, कितना, तो पृथ्वी का 1/6। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना अगर बंद कर दे तो वस्तु के भार में प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा,